यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी बेटों को स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, माध्यमिक शिक्षकों यानी कि जिन्होंने STT की परीक्षा दी थी उन सभी शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया जो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है और 2011 में उन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन उसके बाद भी उनका चयन नहीं हो पाया। अभी तक चयन की प्रक्रिया में लगातार वो लाइन में लगे हुए हैं। 32,000 माध्यमिक शिक्षकों का चयन होना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार चयन की प्रक्रिया पूरी होने तो जा रही है, लेकिन पूरा का पूरा जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, नियुक्ति पत्र बांटने का तारीख है, ये तमाम चीज़ें शिक्षा मंत्री कब तक बताएंगे अपने लेटर के माध्यम से। तो गाइज, कहीं ना कहीं आ चुका है शिक्षा विभाग का बड़ा लेटर काउंसलिंग के से संबंधित, और कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी गई हैं, देख सकते हैं वो आप वीडियो को स्किप करके पढ़ लीजिए। काउंसलिंग के दरमियान अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए जिसमें यह अंकित हो कि किसी अन्य नियोजन इकाई में वे पूर्व से नियोजित नहीं हैं, साथ ही उनका शैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता का प्रमाण पत्र सही है। ये तमाम बातें देखिए काउंसलिंग के दौरान होंगी, जिसको आपको पढ़ लेना है। नगर निकाय के पुनर्गठन के कारण कतिपय पंचायत का उत्क्रमण नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में किया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत का उत्क्रमण नगर परिषद में किया गया है। ऐसी स्थिति में पंचायत में अवस्थित विद्यालयों में वर्ष 2019 में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष नियोजन की कार्रवाई तत्कालीन नियोजन इकाई द्वारा किया जाए। तो देख सकते हैं गाइस, ये तमाम रिक्तियाँ जो है वो ये पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है आज की डेट में, देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा। और मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा शेड्यूल दिखा देता हूँ। और बंधित मेधा सूची का प्रकाशन मात्र वैसे नियोजन इकाई जहाँ बंधित मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है, यहाँ पे देखिए दे दिया गया है। 10 तारीख की डेट दी गई है, 10 जनवरी की तक कर दिया जाएगा। और बंधित मेधा सूची पर आपत्ति मात्र वैसे नियोजन इकाई जहाँ बंधित मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त नहीं किया गया है, देख सकते हैं इसकी भी तारीख दे दी गई है। 25/1/2022 मंगलवार दिया गया है। 11/1/2022 से मंगलवार का समय दिया गया है। और बंधित मेधा सूची पर आपत्तियों का निराकरण दे सकते हैं दिया गया है कि 1 तारीख तक इसका निराकरण भी कर लिया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन जो है वो 3 तारीख तक कर लिया जाएगा, 3 जनवरी तक। उसके साथ साथ 8 जनवरी तक देख सकते हैं गाइस यहाँ पे नगर निगम के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान जो है वो किया जाएगा। वो भी देखिए डेट दे दी गई है 8/2022। नगर परिषद के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान सत्यापन जो है वो 9 तारीख यानी कि बुधवार को किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा देख सकते हैं गाइज, एक शेड्यूल जो है वो दे दिया गया है। नियोजन की प्रक्रिया, नियोजन का कार्यक्रम पूरा का पूरा इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और ये जो शेड्यूल है काउंसलिंग से संबंधित है और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही नियोजन की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। तो पूरा का ये शेड्यूल जो है वो दे दिया गया है कि कैसे ये शेड्यूल जो है तैयार होगा, तमाम बातें जो है कैसे ये प्रक्रिया चलेगी, ये पूरा का पूरा इसमें बता दिया गया है। आगे देखिए, शिक्षक नियोजन में फिर गड़बड़ी होगी, कार्रवाई, यानी कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो देखिए ये बात तो खैर हमेशा ही कही जाती है कि कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री की ओर से कहा जाता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हकीकत में बात यह है कि भाई क्या ढाक के 3 पात ही होंगे, क्या कुछ ये जो कार्रवाई है आखिरकार कब तक की जाएगी। एक बार काउंसलिंग कराई जाती है, फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है। तो 3rd राउंड की काउंसलिंग को लेकर भी विभाग ने लेटर जो है वो जारी किया गया है। तो शिक्षक नियोजन में फिर गड़बड़ी, हर न्यूज़पेपर में एक खबर छपी हुई है, कई जगह गड़बड़ी जो है वो पाई गई है। जाँच समिति ने दिया पंचायत समिति से BDO पर कार्रवाई का आदेश। और देखिए लिखा है, सरमेरा प्रखंड की पंचायत नियोजन इकाई हुसैना की काउंसलिंग हुई रद्द, DO में 27 दिसंबर को होगी सुनवाई। तो देख सकते हैं गाइस, जिस तरीके से अपडेट जो है वो आ रही है। और यहाँ पे लिखा भी है कि संवाददाता बिहार शरीफ वहीं से खबर जो है वो छपी हुई है। तो मैं हेडलाइन आपको बता रहा हूँ कि भाई इस प्रकार से जो गड़बड़ी की प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है। तो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ जो पाई गई हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है। आप देख सकते हैं कि 7 शिक्षकों के भरोसे 850 छात्र छात्राओं का भविष्य।
आप अनुमान लगा सकते हैं कि विद्यालयों में इतनी गंदी स्थिति हो चुकी है कि शिक्षक हैं ही नहीं। आप देख सकते हैं लिखा है कि केवल 7 शिक्षकों के भरोसे जो है 850 छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। तो केवल 7 ही शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं और 850 जो विद्यार्थी हैं वो 7 शिक्षकों पे काम कर रहे हैं, यानी कि 7 शिक्षक जो हैं वो 850 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो अब इसमें वर्कलोड कितना बढ़ जाएगा और ऐसे में क्या इन विद्यार्थियों का भविष्य सुधरेगा। तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप समझ सकते हैं। और एक जो लेटर जारी किया गया है इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि थोड़ा डीपली जाके इसमें लिखा है कि भाई 3rd राउंड की काउंसलिंग से संबंधित ये लेटर जो है वो जारी किया गया है। तो 3rd राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया से संबंधित लेटर जो है वो आना शुरू हो चुका है, जो कि अभी 2nd राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी बाकी है। तो देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षक 2019-20 के अंतर्गत जो है शिक्षक नियोजन हेतु निर्धारित तृतीय चक्र के काउंसलिंग के संबंध में लेटर जो है पूर्वी चंपारण मोतिहारी से जारी किया गया है। कुछ विशेष बातों को इसमें रखा गया है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत शिक्षक नियोजन हेतु देख सकते हैं नियुक्ति की तृतीय चक्र की काउंसलिंग के संबंध में लेटर है। उपरोक्त विषय के में अंकित अपर मुख्य दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये दे सकते हैं धुंध हो रहा है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं किसी महत्वपूर्ण किन बिंदुओं पे बात जो है वो चर्चा की गई है। तो ये लेटर भी काफ़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कहीं ना कहीं आज ही की डेट पड़ी है, देख सकते हैं 24/12/2021, और ये लेटर भी आ चुका है 3rd राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए। तो विभाग कहीं ना कहीं फूक के कदम रख रहा है, जहाँ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं वहाँ फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। लेकिन आप समझ सकते हैं गाइस कि इसमें लंबा समय लगेगा। तो जिस प्रकार से कुछ जगहों में देखिए 3rd राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए जो है वो लेटर आना शुरू हो चुका है। तो साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि संबंधित नियोजन इकाई जिला प्राधिकारी पूर्वी चंपारण के ज्ञापांक यहाँ पे लिखा गया है और डेट डाली गई है कि 2/9/2021 के आलोक में से संबंधित अभ्यर्थियों का शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता CTET BTET उत्तीर्णता की जांच के उपलब्ध कराए गए लिंक से अवश्य कर लें। तो ये तमाम बातें जो है लिखी गई हैं, क्या क्या होगा काउंसलिंग के दौरान 3rd राउंड में, कैसे कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्या क्या कुछ चीज़ें अपनाई जाएंगी। तो वो बातें हमें ध्यान देनी है, उसी के आधार पर जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे संपन्न होगी। फिलहाल तो भाई अभी तक अपडेट वही है कि माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो माध्यमिक शिक्षक STT जो भी शिक्षक है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। नियोजन और नियुक्ति के इंतजार में वो थे और शिक्षा मंत्री तैयार हैं। सीधे 3rd राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही संपन्न होगी 7वां चरण वैसे ही बहाली का खुल जाएगा। कोई भी लंबा विलंब नहीं होने वाला है, क्योंकि लंबे अरसे से अभ्यर्थी इंतजार में बैठे थे कब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। तो पल पल की खबर के लिए इस वीडियो के माध्यम जुड़े रहे। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद।